जय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, रेशनल नंबर या उसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसे नंबर सिस्टम वर्क करता है। और ये मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं नंबर सिस्टम। एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो देखिए, नंबर वाले नंबर सिस्टम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी नंबर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में हमें दो टाइप के इसमें भी मिल जाएंगे, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक है रेशनल और एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल हो गया, दूसरा इरेशनल हो गया। रेशनल वाली केसेस में जरा हम इसमें आएंगे तो एक हमको मिलेगा टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल जो कैसे टाइप के रेशनल होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कोई भी p बाई क्यू का फॉर्म q डज नॉट इक्वल टू 0 वाली केसेस है, और p एंड q बिलोंग्स टू क्या था? z क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है? रेशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये डेसिमल भी रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी किस में आता है? ये भी आता है रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जैसे 2/5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.4। तो 0.4 के बाद नंबर तो है नहीं, ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या है? रेशनल नंबर। अब है 10/3। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10, 3 3 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10, तो 3.3333 चलता जाएगा, या 3.3 बार हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या है? टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रिपीट हो रहा है। देखिए, रिपीट हो रहा है, और ये वाला टर्म्स टर्मिनेट हो गया है। तो इस दोनों टाइप के डेसिमल जो होते हैं वो किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमको किसमें मिलता है? इसमें। जैसे 22/7 पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, तो 22/7 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। चलिए, तो हमें पढ़ना है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का नहीं, किसका? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल में, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कौन कौन से करेंगे? एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो बिना डिवाइड किए, जैसे मान लीजिए 5/20 लिखा है, तो कट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं है? मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है? बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे? दोनों रेशनल नंबर तो है, ये तो पता है कि दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग से? और नंबर रखते हैं, मान लीजिए 16/72, 3/7, 5/9 और 8/13, 12/125, 13/625। ये जो नंबर है, ये सारे नंबर है, ये कैसे नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। रेशनल नंबर ही हमको लेके चलना है। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में हमको नहीं पढ़ाई करनी है। जो यहाँ पे हेडिंग है वो क्या है? रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, यानी आपके सिलेबस में रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। तो बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है? तो इसके लिए एक रूल है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला फॉर्म है, तो कैसे पता करेंगे? पहली बात तो p/q के फॉर्म में होगा, और जो q
q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। q जो है अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में बनाया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है। किसको, डिनोमिनेटर को अगर 2 टू दी पावर n इंटू 5 2 और 5 के फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2 और 5 के फैक्टर में अगर ब्रेक किया जा सकता है, ओनली भी लगा लो, ओनली 2 और 5 के फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, तो वो कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के कुछ डेसिमल बाद वो कट जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसके फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है या इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, वो रिपीट करता जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल रखा था 10/3, 10/3 कैसा नंबर है, उसका डिवाइड करने पर हमको 3.33333 मिल रहा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है, तो अगर ये p/q मान ले इसको, तो q इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। क्या 3 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि 10/3 किस टाइप का रेशनल नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट, ये कट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। इसी को पहचानने का जो तरीका है वही है रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन। अब कुछ और एग्जांपल हम रखते हैं और देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे 13/125 है, 13/125 है, आप बताइए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, 13/125। तो देखिए 13/125 को 125 को क्या हम 5 इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 13 इसको हम 5 टू दी पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 टू दी पावर इसको 3 नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये p/q के फॉर्म में है और q की वैल्यू क्या मिल रहा है, 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 0। देखिए कह रहा है वो 2 के पावर, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या है कि 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, या पहले n m कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, n और m के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए 5 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 0, यानी केवल 2 और 5 का फैक्टर है डिनोमिनेटर, तो हमको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। केवल 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रखिए जैसे 7/10 कर लीजिए, तो 7/2 इंटू 5 है कि नहीं, तो q की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो ठीक है, ये कैसा है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कुछ और अपने मन से नंबर ले लीजिए, चलिए 100 कर लीजिए, 17/100 कर लीजिए। तो जब 17/100 करेंगे तो 17/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर 2 इंटू 50, या फिर 17/2 इंटू 2 इंटू 25, या 17/2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे तो p/q में q क्या है, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2, यानी 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, तो ये कैसा डेसिमल होगा, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यही पूछ रहा था कि रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हो सकते हैं, तो एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अगर वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, इस पे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का, जो कि किस पे है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, बिना डिवाइड के। देखिए क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें बताना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना डिवाइड के हमको ये बताना है कि कौन कौन से जो नंबर है ये फॉलोइंग रेशनल नंबर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है
या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा है 13/3125। तो कैसे पता चलेगा ये है, तो अगर डिनोमिनेटर p/q में जो q वाला टर्म्स है वो 2m और 5n के फॉर्म में अगर हो गया, बनाया जा सकता, लिखा जा सकता, राइट किया जा सकता है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए डिनोमिनेटर क्या है, q की वैल्यू कितना है 3125 ऐसा है। और एक और चीज देखिएगा, ये जो p/q का फॉर्म होता है, एक चीज और नोटिस करिएगा, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि 4/10 लिखा हुआ है, नहीं, इसको कट करिए 2/5 रहना चाहिए। 3/10 लिखा है या 6/10 लिखा है, नहीं, कट करिए 3/5 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग। तो 13/3125 है, तो पहले हम q को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3125 है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवीजन के क्या रूल है, अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो उसके रूल क्या है कि जो लास्ट नंबर है, किसी भी, ये जो लास्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 और 5। 0 होगा तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 रहेगा तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना मिलेगा, तो 5 × 5 6 30, 1 बचा 12, 5 2 10, 2 बचा 25। तो 5 × 6 25 लिख सकते हैं, या 5 × फिर से 5 से डिवाइड करिए, 5 यहाँ 5 लिखेंगे इंटू 5 1 5, 1 बचा 12, 5 2 10, 2 बचा 25, तो 5 5 25, तो ये मिल गया। तो 5 × 5 × 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 या 3125, q = क्या हो गया 5⁴। तो q को हम लोग 5⁴ × 2⁴ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला टर्म है वो क्या है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, सबको हम लोग इसी मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, टर्मिनेटिंग, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो रहेगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा उसको हम लोग एनटी लिखेंगे और यहाँ पे टी लिख देंगे टर्मिनेटिंग। दूसरा 17/8, इसको इरेज कर दे रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा है, आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड देखिए क्या है, 17/8, तो हम 17/8 को 2 × 2 नहीं लिख सकते, 2 2 4 4 3 8, या 17/2⁵। अब 2⁵ को इंटू 5⁵ लिख सकते हैं। तो जो q है वो 2⁵ × 5⁵ के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, डिनोमिनेटर p/q वाले फॉर्म में। तो q 2⁵ और 5⁵ के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। थर्ड देखते हैं, इरेज कर दें, चलिए आप लिख लीजिएगा। थर्ड देखते हैं, 64/455, 64/455 ये है। तो 64 अगर हम कट करें तो किससे कट होगा, ये अगर हम इसको कट करेंगे तो ये किससे कट होगा, 5 से। 5 से कट करिए, अच्छा तो क्या मिलेगा, 5 × 5 9 45, 91 मिला। और इसको लिखना होगा तो 64 5 7 और 13 ये मिलेगा। ठीक है, फैक्टर में चेंज करें, 13 7 91 होता है ना, तो 5 7 13। देखिए q जो है वह 5⁴ है और 5 के फॉर्म में या 2 के फॉर्म में नहीं। आप ये बोल सकते हो सर 2 के पावर पे 0 भी लिख सकते हैं, तो 5 और 2, ओनली 5 और 2 भी ध्यान दीजिएगा, ओनली 5⁴ और 2⁴ के फॉर्म में, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। यहाँ 7 भी है, 13 भी है, ये इंक्लूडेड है। इसका मतलब 64/455 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो थर्ड क्या है, एनटी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, एनटी नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग भी होगा, तो एनटी आर कर लीजिए। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ, तो ये नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और ये सब दोनों क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट आइए 15/1600, इसे हम लोग देखते हैं।
15/1600 ये लिखा हुआ है। चलिए 15/1600 को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 15/1600 को देखें तो इसको हम 15/2 से कट करिए तो 800 लिख सकते हैं। फिर 15/2 से कट करिए तो 2 × 2 × 400 लिख सकते हैं। 15/2 × 2 × 2 × 200 या 15/2 के पावर 3 हो गया। और यहाँ 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं तो 2 के पावर 4 हो गया। तो 15/2 के पावर 4 × 2 × 50 लिख सकते हैं। 15/2 के पावर 5 हो गया है। और यहाँ पे 2 × 25 लिख सकते हैं। तो 15/2 के पावर 6 × 5 के पावर 2। तो देखिए ये जो भी नंबर है वो किस फॉर्म में, अगर आप 5 से कट भी कर देंगे एक इसको तो यहाँ 3 आएगा। तो 3/2 के पावर 6 × 5 के पावर 1 मिलेगा। तो डिनोमिनेटर मतलब q की जो वैल्यू है 2 to the power n × 5 to the power n के ही फॉर्म में है ना। ये q है, q जो है 2 to the power n × 5 to the power n के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह 29/243 23, अच्छा ये आप लोग लगाइएगा, ये 7 to the power क्यूब आएगा। चलिए सब लगा देते हैं तो ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप भी एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ये फिफ्थ है ना, फिफ्थ। ठीक है, 29/243 लिखा हुआ है। जरा इसको चेक करिए, 29/243 ये 7 का क्यूब होता है। तो 29/7 to the power 3। तो अब इसमें q डज नॉट इक्वल टू 2 to the power n × 5 to the power n के फॉर्म में है, n और m के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये NTR है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। NTR कोई साउथ का एक्टर भी है, NTR जूनियर NTR। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6। ये क्या लिखा हुआ है, 23/2 to the power 3 × 5 to the power। ये तो सिंपल है, दिख रहा है, 2 to the power 3, 5 to the power 2, 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखिए 129, 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 6/15, तो पहले इसको कट करिए, 3 कितना आएगा, 2 से कट करिए 2 3, अच्छा ये नहीं कट हो रहा, छोड़िए 6, 15 को 5 × 3 कर सकते हैं, 3 से कट कर दिए तो 2/5 आ रहा है। हाँ कट तो रहा है, 2/5 कैसा है, तो 5 देखिए जो q है वो 5 to the power n × 2 to the power 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर केवल 2 के फॉर्म में है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, केवल 5 के फॉर्म में है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के फॉर्म में है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 5 के अलावा भी किसी के फॉर्म में आ जा रहा है या 2 5 उसमें नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए ये क्लियर हो गया। 35/50 बताइए, चलिए बताइए 35/50 क्या है। 35/50 क्या है, 35/50 तो 35 5 से कट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7 और इसको हम कट करें तो कितना आएगा 10। तो 7/2 × 5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 77/210, तो 77 11 से कटेगा, नहीं कटेगा ये। तो इसको अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 × 5 4 × 20, 5 2 10 42 आया। 77/5 × 2 से कट करेंगे तो 21 आएगा। तो 5/5 × 2 सॉरी 77/5 × 2 × 7 × 3, 5 है 2 है, 7 3 तो एक्स्ट्रा हो गया, 7 3 नहीं रहना चाहिए था। अगर 7 3 है तो हमको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब 5 2 के अलावा और कोई भी नंबर साथ में आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या है, NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से कह रहा है कौन रियल नंबर है और कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है। आप इन तीनों में से सर्च करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर को शो कर रहा है और कौन इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। पहला नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या दो टाइप के होते हैं, एक तो ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट तो हो गया ना, इसके बाद कोई और नंबर चल रहा है, नहीं चल रहा है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। सेकंड आइए,
0.120, 1200, 12000। देखिए ना तो रिपीट कर रहा है 120, फिर 1200, सेम यही नंबर नहीं आया, फिर 12000, फिर 1240, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हुआ है, ये चलता जा रहा है, डॉट 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 है। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। आइए सेकंड देखिए, 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट हो रहा है। ये बार का मतलब क्या होता है? ये नंबर बार 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 रिपीट होता जाएगा, यही नंबर बार बार आते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चलता जा रहा है, रुका नहीं है। तो ये क्या है? रिपीटिंग है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर रिपीटिंग दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नहीं, रेशनल। रियल तो सभी होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। क्या है? रेशनल, ये भी रेशनल, और ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लोगों को बताएं। ठीक है, उससे क्या होगा? ये ग्रुप बढ़ता जाएगा और हम लोग जितना ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।